हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं आज भैया? हम कर रहे हैं जी, आज लास्ट टॉपिक होगा प्रॉब्ली आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन के रिलेटेड, जो कि आपका चैप्टर 1 है फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज कंक्लूड कर दूंगा पूरा चैप्टर 1। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन होंगे, कोई क्वायरीज होंगी आपकी, वो मुझे पूछ लेना। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चंस आपने नहीं कराया। यार इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चंस अगर चाहिए तो मुझे बता देना, इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन भी मैं सेपरेटली करा दूंगा। वैसे वो उतने डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन आज कंक्लूसिवली ये वीडियो जो होगी आपकी, वो वीडियो रहेगी पूरा बच्चे हमारी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जिसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, मैनेजर्स कमीशन और बाकी जितने भी चीज़ें होंगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की, वो सारी मैं कराऊँ। तो तब तक ये वीडियो देखो और अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो। Now what is the topic? It is transfer to रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कराने से पहले मैं वापस रिकैप करा देता हूँ चीज़ें आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में 3 चीज़ें जो हैं वो उसका पार्ट नहीं है। क्या मैंने बोला? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसमें 3 चीज़ें उसका पार्ट नहीं है। कौन सी 3 चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती हैं? 3 चीज़ें क्या क्या है? रेंट, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन? जो पार्टनर ने दिया होगा फर्म को। क्या 3 चीजें बोली? रेंट, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन? जो पार्टनर ने फर्म को दिया होगा। सर अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा और उसका इंटरेस्ट, क्या वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डालना है? नहीं, वो भी नहीं डालना है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में वो इंटरेस्ट वाला भी नहीं डालना है। बस ये सारी चीज़ें जो है, ये चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, इसलिए मैंने आपको बोला ये सब लेस करके हमें शो करनी है नेट प्रॉफिट में। अगर सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनाना चाहें, वी डू नॉट वांट टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो पहले मैं लिख लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ 3 चीज़ें। क्या क्या बोला? रेंट पेएबल टू पार्टनर, पार्टनर को रेंट देना है। उसके बाद मैनेजर्स कमीशन, और उसके बाद क्या बोला बच्चे? इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने कहा कि ये तीनों चीजें जो हैं ये हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा नहीं है? किसका हिस्सा नहीं है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन की नहीं। तो सर किसका हिस्सा है ये? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। किसके? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर लेकिन हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी नहीं बनाना चाहते। वी डू नॉट वांट टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं? तो आपको सीधा सीधा ही नेट प्रॉफिट में इनको एड लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिपेंडिंग अपॉन कि रिसीवेबल है या पेएबल। अब चेक करते हैं। मान लो मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाता हूं। मैं कहता हूं एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर। क्या? एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर, इनका पीएसआर 2:2:1 है। क्या है पीएसआर? 2:2:1। एक्स को देनी है सैलरी 2000 पर मंथ। क्या देनी है? 2000 पर मंथ। और इनका कैपिटल जो है वो 2 लाख है, 3 लाख है और 5 लाख है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बच्चों वो है 4%। कितना है? 4%। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6 लाख। कितना था? 6 लाख। और बोला मैनेजर्स कमीशन इज 10%। क्या है? ऑन नेट प्रॉफिट। अब यहीं से समझो खेल पूरा। मैंने क्या कहा? कौन सी 3 चीजें पीएनएल एडजस्टमेंट का हिस्सा है? आपका रेंट, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या इनमें से कोई चीज यहां लिखी है क्वेश्चन में? मैनेजर्स कमीशन है ना। तो ये मैनेजर्स कमीशन मैंने क्या बोला? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। मैं दोनों चीजें सिखाता हूं। पहले बनाएंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट में बना देता हूं समझाने के लिए। ये आपका हो गया बच्चे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले देखो क्या लिखोगे क्रेडिट साइड में? बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है हमारा? आर नेट प्रॉफिट इज 6 लाख। कितना है? 6 लाख। मैनेजर को कितना कमीशन देना है भाई? 10%। तो 6 लाख का 10% 60,000। तो ये क्या फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस। तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। कितना? 60,000 रुपये। बात समझ आई? अब ग्रेटर साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये 6 लाख, इस तरफ भी क्या लिखा? 6 लाख। ऊपर डिफरेंस कितना बचा? कितना बचा? 5,40,000। यही बचा ना। ठीक है, 5,40,000 क्या है? नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट को कहाँ भेजना सर? इसको भेजेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ आ रही मेरी? फिर आप लिखोगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखोगे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन
अकाउंट, यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और हमारा अमाउंट, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर्स अमाउंट के बाद ये जो नेट प्रॉफिट है ना 540, तो यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना लिखा बच्चे यहाँ पे लिखा 5,40,000। क्या लिखा? 5,40,000। अब 540 जो, एक तो तुम लाला की तरह उठ के बैठे हो ना, यहाँ बैठो, पहले उठो, आगे बैठो, उठो जल्दी तुम। चलो बच्चे, इरफान यहाँ पे, ठीक है, आगे चलो जल्दी जल्दी, बस यहाँ चलो। अब मैंने क्या बोला, 540 यहाँ आ गया। अब 540 यहाँ आने के बाद इसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर का, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इस तरफ लिखेंगे डेबिट साइड, सैलरी है पार्टनर की वो भी इस तरफ लिखेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ये हो गया एक तरीका जो मैंने आपको बोला कि या तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, उसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ये हो गया एक तरीका। इस तरीके से समझ आया ना इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है कि सर हम ये अकाउंट नहीं बनाना चाहते, वी डू नॉट वांट टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो क्या करें? तो आप एक काम कर लो, डायरेक्टली क्या बनाओ बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मान लीजिए मेरा पर्टिकुलर्स अमाउंट हो गया और ये दूसरी तरफ का पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पीटीएस अमाउंट पर्टिकुलर्स। ये मैं पीटीएस लिखता हूँ, आप लोग पूरा लिखोगे, है ना। यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ क्या लिखोगे बच्चे, पहले लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट, लेकिन लिखोगे इनर कॉलम में। कहाँ लिखोगे? इनर कॉलम में 6 लाख। कितना था नेट प्रॉफिट? 6 लाख था ना, इनर कॉलम में लिखा 6 लाख। उसके बाद मैनेजर्स कमीशन कितना था? 10%। इज दिस अ चार्ज ऑन प्रॉफिट? इससे प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा? कम हो जाएगा। तो इसके नीचे लिखोगे लेस मैनेजर्स कमीशन। क्या लिखोगे? लेस मैनेजर्स कमीशन। कितना? 60,000, राइट। तो बच्चे यह 60,000 लेस किया तो बाहर कितना आया? 5,40,000। यहाँ पे भी सवाल शुरू कितने से हुआ? 540 से। मेरी बात समझ आई? यहाँ पे भी 540 हुआ, यहाँ पे भी 540 हुआ। फर्क इतना है, यहाँ आपने अकाउंट में पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखा, फिर मैनेजर्स कमीशन डेबिट साइड में लिखा क्योंकि एक्सपेंस था। फिर इस 6 लाख में से 60,000 माइनस किया तो 540 नेट प्रॉफिट बचा। वो नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये था पहला तरीका। दूसरे तरीके में आपने क्या किया, आपने इनर कॉलम में अपना नेट प्रॉफिट लिखा, उसमें से मैनेजर्स कमीशन बस लेस किया और क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दिया। दोनों तरीके समझ आए? कोई है जिसको डाउट है? मैं रिपीट करूंगा। एनीबडी? अनुष्का नहीं है डाउट? क्लियर? हाँ बोलो। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6 लाख। क्या है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6 लाख आफ्टर वाइज सैलरी। क्या है? आफ्टर वाइज सैलरी, सैलरी की काटने के बाद। तो अब देखो वाई की सैलरी मान लो 50,000 थी। कितनी थी? 50,000 थी, ठीक है। या लिखा है मैनेजर इज टू रिसीव अ कमीशन आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, ठीक है। तो ये चीज चेक करो, यहाँ पे अगर वाई की सैलरी 50,000 है, कहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6 लाख आफ्टर वाई सैलरी, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना था फिर? 650। तो मैनेजर्स कमीशन कितने पे निकलेगा? 650 पे। किस पे निकलेगा? 650 पे। 50 वापस ऐड कर दिया। सर ये कहाँ करना है? सेम चीज, या तो यहाँ ऐड करके लिखो 650, फिर यहाँ लिखो टू मैनेजर्स कमीशन, फिर निकला। या तो यहाँ करोगे इनर कॉलम में लिखोगे 650। क्या लिखोगे? या तो पहले लिखो बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख, फिर लिखो एड वाइज सैलरी, फिर लिखो लेस मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन फिर निकलेगा 65, है ना, 6,50,000। अब दूसरी चीज, सर अगर लिखा हो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6 लाख बिफोर चार्जिंग वाई सैलरी, तो इसमें कितना लेना है नेट प्रॉफिट? 6 लाख से लेना है। अब क्यों प्लस करना है? क्योंकि जब वाई की सैलरी काटी ही नहीं है तो क्यों करना है? मेरी बात समझ आ रही? कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है, अब देखो ये तो इसकी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के हिस्से थे ये चीजें। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख। क्या था? 2 लाख आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या? आफ्टर चार्जिंग। तो इसमें क्या करना है रिजवान? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्या करना है? वो था 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन था 10,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 2 लाख। तो क्या करना है बच्चे? वेरी गुड, ऐसा चांटा ऐड करता मैं तेरे मुंह पे। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन और रेंट, ये चार्जेस हैं। क्या है? चार्जेस हैं। मतलब कि नेट प्रॉफिट में से ये चीजें काटनी है अगर हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इसको ले रहे हैं तो, ठीक है ना। अगर भाई साहब ने 10,000 रुपए पहले ही काट दिए तो हम क्यों हैं काट जोड़ने वाले? वापस हम कौन होते हैं? यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अ चार्ज। अगर वो चार्ज ऑलरेडी डिडक्टेड है,
अगर वो चार्ज ऑलरेडी डिडक्टेड है तो क्या हमें ऐड करना है? हम डायरेक्टली 2 लाख रुपए ले लेंगे बच्चे। क्या लेंगे? डायरेक्टली यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीस। मेरी बात समझ आ रही? अगर ऐसे लिखा हो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6 lakhs आफ्टर गिविंग रेंट ऑफ 5,000 टू वाई। अब वाई पार्टनर है, पार्टनर सैलरी क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जाग जाओ प्लीज, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का हिस्सा है ना रेंट पार्टनर का। मैंने कहा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख आफ्टर गिविंग 6,000 टू वाई। तो ये 6,000 अगर दे दिए हैं तो इसके कुछ काम ही नहीं है ना, डायरेक्टली लिख लो। लेकिन अगर लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2,06,000 बिफोर गिविंग सैलरी ऑफ वाई टू सैलरी ऑफ 6,000 टू वाई, तो क्या करना है इस 6,000 का? अब इसको लेस करना है, करना है ना, क्योंकि ये 6,000 क्या है? ये 6,000 उसके लिए इनकम है, पार्टनर के लिए, हमारे लिए एक्सपेंस है। तो ये 6,000 अगर हमने काटे ही नहीं है तो इसको काटना है ना। मैंने बिफोर बोला ना, तो बिफोर का मतलब क्या कि हमने दिया नहीं है अभी, तो हम इसको काट देंगे। समझ आ रही बात? वहीं अगर ये वाली सैलरी होती ना, ये तो रेंट था, मैं रेंट की बात कर रहा था जो पार्टनर को रेंट पेएबल था। अगर लिखा होगा सैलरी, मैंने कहा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6 lakhs बिफोर वाई सैलरी, वाई की सैलरी, इट इज अ पार्ट ऑफ विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सैलरी ऐड करनी है, ठीक है ना। मैंने कहा अगर मैंने इससे पहले भी सर, तो वो रेंट था जिसकी मैं बात करूँ, मुझे करेक्ट किया करो ना, तो वो रेंट का बोल रहा था, ठीक है बच्चा। अगर लिखा हो कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख, अंडरस्टैंड, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख बिफोर वाइज रेंट, बिफोर विच अमाउंटेड टू 10,000, विच अमाउंटेड टू, तो नेट प्रॉफिट कितना लेने पी ऑपरेशन में? सोच समझ के बोलो। मैंने बोला नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख बिफोर रेंट ऑफ 10,000 पेएबल टू वाई, बिफोर रेंट पेएबल टू वाई। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? 1,90,000, है ना, क्योंकि ये रेंट चार्ज है तो इसको मैं डिडक्ट करके पीएनएल एडजस्टमेंट में शो कर दूंगा। दूसरी चीज, अगर मैंने बोला नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख, क्या था? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख आफ्टर रेंट ऑफ एक्स ऑफ 20,000, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट लेना है? रेंट ऑफ 20,000 पेएबल टू एक्स। तो अब यहां पे कितना लेना है बच्चे? अभी 2 लाख ही लेना है। अनुष्का क्यों लेना है? दिमाग खोल, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 लाख क्यों लेना है बच्चा? क्योंकि ये जो 20,000 चार्ज था वो मैं डिडक्ट कर चुका हूं। मैंने कहा 2 लाख रुपए प्रॉफिट है आफ्टर वाइज रेंट। अगर आफ्टर बोला तो वो काट दिया है ना भाई, क्लियर हो गया। अब अगर सैलरी पे आ जाओ, सैलरी इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अगर मैंने बोला नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख आफ्टर वाइज सैलरी ऑफ 20,000, तो अब नेट प्रॉफिट कितना लेना है? अब 220, ये ऐड कर देना है, सैलरी है ना, अप्रोप्रिएशन में ऐड कर देना है, 220 इसको दिखाना है। अगर बोला है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख बिफोर वाइज सैलरी ऑफ 10,000, तो कितना लेना है? तो 2 लाख ही लेना है। फिर डेबिट साइड में बस रेंट, ये सॉरी सैलरी लिखेंगे। समझ आ गई बात? ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, रट्टे नहीं मारने हैं, ये चीजें सीखो, ठीक है रिजवान? बार बार बोल रहा हूं बच्चे, बिफोर आफ्टर अगर कभी रखोगे बिफोर में याद रट्टा मार लोगे, बिफोर होगा तो ऐड करना है, आफ्टर होगा तो लेस करना है। फॉर एग्जांपल रट्टा मार लिया, अब आफ्टर के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा था तो तुम्हारे तो लग गए भाई। बात समझ आ रही है? क्योंकि तुमने रट्टा जो मारा था उसका कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया ना फिर वहां पे। बात समझ आई? क्योंकि अगर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन में तो कुछ करना ही नहीं है, तुम लोग बैठे थे पढ़ के आफ्टर में तो ऐड करना है, तुम उसको ऐड करके आ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन खराब। समझ आ रही मेरी बात? पूरा क्लियर हो गया ना? चलो जी, अब आगे क्वेश्चन, एक फ्रेश क्वेश्चन करते हैं। ये ट्रांसफर टू रिजर्व मैनेजर्स कमीशन, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ तब तक, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। जो है बताओ, मैं ट्रांसफर टू रिजर्व फिर खुद भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। देखिए जी, हमेशा क्या करोगे, रफ वर्किंग ऐसे, ए और बी पार्टनर है, पीएसआर क्या है? 3:1। आगे
का 5 लाख, एक का 5 लाख, हाँ, दूसरे का बी का 3 लाख। 3 लाख। फिर During the year ended 31st March 2024, the firm earned net profit of ₹5 lakh. नेट प्रॉफिट है 5 लाख। आगे The terms of partnership are interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे A will get a commission of 2% on ए का sales. कमीशन है 2% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है? Sales, रुको बताऊंगी। B will get a salary of ₹5,000 per बी month. की सैलरी कितनी है? 5,000 पर मंथ। हाँ। ठीक है। B will get commission of 5% on profit after deduction of all expenses including such commission. अब ये चीज पढ़ो, कह रहा है बी को कमीशन मिलेगा कितना परसेंट? 5%. 5% आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशंस। मतलब कि नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करोगे, जो बी का कमीशन है, बी की सैलरी है, ए का कमीशन है, वो सब लेस करने के बाद जो पैसा आएगा उस पे निकालेंगे 5%। डिविजिबल प्रॉफिट एक्चुअली विच इज। ठीक है। आगे Drawings for the year were A का 80,000, ड्राइंग्स 80,000 B की 60,000. ए की और बी की 60,000। आगे Net sales for the year was 30 lakh. सेल्स कितनी थी? 30 लाख। आगे After considering the above fact, you are required to prepare P&L appropriation. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं बोला? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे रिजवान? क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिखा है तो कितना लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर नहीं लिखा है, हाँ। 6% लिखा है, 8 लाख लिखे तो नहीं, average तो है। नहीं है। इसमें इंटरेस्ट ऑन सर मैम ने बोला मुझे कैपिटल और उसमें अगर पूरी तरह से वो ना डिडक्शन बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 5 लाख रुपए। पहले सवाल पे यही चीज, फर्स्ट नेट प्रॉफिट लिखा, सिंपल सरल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है? मेंशन नहीं है ना, फिक्स्ड। फिक्स नहीं लिखा ना तो ये फ्लक्चुएटिंग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई। दूसरा बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब इनका कैपिटल कितना था बच्चों? इनका कैपिटल था 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। 5 लाख का 6% कितना हो गया? 30,000। ओ हुआ नहीं हुआ? 3 लाख का 6% कितना हो गया? 18,000। ओ हुआ नहीं हुआ? तो कुछ बोलो ना भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए को देना है कमीशन 2% नेट सेल्स पे। क्या देना है? ए को कमीशन नेट सेल्स पे। तो यहां लिखेंगे टू एज कमीशन। क्या लिखूंगा? टू एज कमीशन। नेट सेल्स कितनी है? 30 लाख। 30 लाख का 2% कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख 20% हो गया, सॉरी 2% हो गया 60,000। 60,000 ना? 60 हुआ? 6 लाख का 6 लाख है नेट सेल्स। नहीं, वो 30 लाख है। 30 लाख है ना। 2% से 60,000. लाख का 2% 60,000 हो गया ना? हाँ। ठीक है। तो टू एज कमीशन 60,000। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? नेक्स्ट बोल रहा है बी सैलरीज 5,000 पर मंथ। तो क्या लिखेंगे रिजवान? टू, वेरी गुड, सी है भी नहीं, बीज सैलरी। तो बोला मैंने। ठीक है, मैंने कहा, मैं छेड़ा तेरे को सी का बोल रहे हो। यार, छेड़ा तेरे को। बी सैलरी कितनी है? 5,000 पर मंथ। कितना लिखना है जिगर? 60,000 रुपये सैलरी। और ये चीज़ क्लियर है ना? पूरा क्लियर, कोई डाउट किसी को? उसके बाद नेक्स्ट चीज़ बोलिए कि बी को मिलना है कमीशन 5%। क्या मिलना है? बी को कमीशन 5%। तो यहाँ लिखेंगे टू बीज कमीशन। अब अगर तुम मेरे प्यारे बच्चे नहीं होते तो तुम लोग क्या करते? तुम निकालते 5 लाख पे 5% कमीशन और दे देते, है ना? लेकिन इसने क्या बोला है? बी इज टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 5% आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग all expenses including such commission. That means what? कि 5 lakh minus 48 minus 60 minus 60. Got my point? ठीक है। ये 5 में से पहले एक 20 निकाल लो भाई, कितना रह गया? सेम क्वेश्चन है। 380। ये नहीं, सेम ही था। 380 इधर देखो ना, पहले 5 लाख में से एक 20 निकाल दिया तो 380। 380 में से फिर 48 और निकाल लोगे तो 3,32,000। यही हुआ ना? 3,32,000। अब इस पे कितना? 5% है ना? लेकिन बार बार बोला जब आफ्टर लिखा होता है तो बेस में रेट क्या करनी है? ऐड करनी है, यानी कि इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो 3,32,000 इनटू 5 डिवाइडेड बाय 105। हाँ भाई, रिपीट। यानी कि जब जब आफ्टर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? आफ्टर लिखा होगा, तो हमने बेस में
जो बेस होगा उसमें रेट ऐड करनी है। क्या करनी है? रेट ऐड करनी है, यानी कि 3,32,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। क्या डिवाइडेड बाय 105 कितना है ये? सिर्फ 15,809, लेकिन पॉइंट में आया। 810 लिख लें, 15,810। यहाँ तक सेटिस्फैक्ट्री सब लोग? किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू बीज कमीशन 15,810। यहाँ तक समझ आ रही बात? ठीक है। इसके बाद क्या करना है? देखो 3,32,000 तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे ना, तो 3,32,000 में से 3,32,000 में से माइनस कर देंगे 15,810 रुपये। कितना माइनस करेंगे? 15,810। तो अपने क्या क्या बचा अपने पास? 3,04,190। यही बचा 3,04,190। क्या चार कैसे बचा? सर आपने 33 क्या है ये? 3,32,000 3,32,000 माइनस होगी भी 4 कहाँ से आएगा? 15,810 15, 14, 13, 16,000 16,000 16 है ना इधर? हाँ 3,16,190 यही है। तो इस 3,16,190 को क्या करोगे? 3,16,190 इंटू 3/4, 3,16,190 इंटू 1/4। हाँ ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट ड्राइंग की ट्रीटमेंट कर लो ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन्ड है? जब मेंशन्ड ही नहीं है तो लेना ही नहीं है। ये जो दिमाग में बिठाए हो ना कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया है तो 6%, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो 6%, दिमाग से निकाल लो ये बातें। मैंने कहा जब क्वेश्चन में बोला होगा however they received sufficient interest on drawings, however they received sufficient interest on capital, क्वेश्चन ने बोला है कि कैलकुलेट करो ही करो और मेंशन नहीं है, कैलकुलेट करो ही करो और मेंशन नहीं है, तब जाके 6% लेना है। नहीं तो अगर मेंशन नहीं होता सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन जाता है 6%। अगर मेंशन ना हो तो सिर्फ और सिर्फ किसका 6% जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी कौन सा लोन? जो पार्टनर ने फर्म को दिया होता है। ठीक है। और अगर डीड पूरी तरीके से एब्सेंट ना हो, जो मैंने आपको अभी बोला कि अगर क्वेश्चन में बोला है, क्या क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ही नहीं है कहीं पे। जैसे इनका कैपिटल था 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, फिर नीचे लिखा है कैलकुलेट सफिशिएंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैलकुलेट दिस। अब भाई रेट तो दी नहीं लेकिन कैपिटल दिया, तो कैपिटल पे फिर कितना लोगे? अगर बोला है कैलकुलेट करना, क्या बोला है? कैलकुलेट करना, तो तब 6% लोगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, इस क्वेश्चन में डीड मिसिंग है तो लेना ही नहीं है। रीड मिसिंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब अगर ड्राइंग्स दिए और ड्राइंग अभी है ना सवाल, नहीं। अभी है ना सवाल, ड्राइंग्स दिया है हाँ। लेकिन डीड एब्सेंट है ना, तो मैं क्या कुछ ले रहा हूँ परसेंटेज? कुछ भी नहीं ले रहा। अगर रीड दिए अगर डीड दिए तब ले रहे। समझ आ गई बात? वो है कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। समझ आ गई बात? तो अपना टोटल क्या है भाई? ये लाइन टोटल है अपनी, तो ये 5 लाख दोनों तरफ लिख लो, यहाँ भी 5 लाख और यहाँ पे भी 5 लाख। समझ आई बात? इसके बाद इसको कर लिया, सर ये आया 2,37,142.5। 43। हाँ फिर 2 लाख, ये कितना है नेक्स्ट? सर 79,047.5 047.5। इसको काम ले ठीक है, नहीं वही काम ले लिया ना, 047 ही ले लिया। समझ आई बात? तो यहाँ क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन? एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब सिंस वी डू नॉट हैव रिजर्व वाला इसमें कोई क्वेश्चन, तो रिजर्व के लिए मैं तुमको यहीं पे एक चीज बता दूं। मान लीजिए क्वेश्चन में बोला था दैट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या लिखा था? 10% कहाँ करना था? अब 10% लाइन अच्छे से पढ़ना। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नाउ टेल मी गाइस, व्हाट इज माय डिविजिबल प्रॉफिट? माय डिविजिबल प्रॉफिट इज दिस अमाउंट 3,16,190। इसका 10%, इसका 10% कहाँ भेजना है? जनरल रिजर्व में। कहाँ भेजना है? तो मैं यहां लिखता बी के कमीशन के बाद टू जनरल रिजर्व। क्या लिखता? टू जनरल रिजर्व। कितना लिखता? 3,16,190 आता ना 10% भाई। यहां लिखा 3,16,190। उसके बाद क्या करता? 3,16,190 में से 3,16,190 माइनस करता, फिर जो अमाउंट आता उसको बांट देता। बस यही है रिजर्व। मैंने यही किया, बट
क्वेश्चन में बस अच्छे से पढ़ना कि डिविजिबल प्रॉफिट भेज रहा है या नेट प्रॉफिट का भेज रहा है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्या बोला? बार बार बोलता हूं तो चीजें समझा करो। अगर बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जो ऊपर लिखा है ना नेट प्रॉफिट, उसका 10%। अगर क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जो यहां आंसर निकाला ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, उसका 10%। समझ आ गई बात? दिस इज योर, ये चेक कर लो, ये खत्म हो गया, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन मैं अभी कराऊं, ठीक है? और कराऊं क्वेश्चन एक दो, एक और, ठीक है। चलो ये हो गया, एक और क्वेश्चन कराते हैं। Kabir, Zorawar and Parul. पहले ये बनाएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 58। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओए चलो मेरे साथ साथ करो सवाल अभी। लेट्स सी इफ यू गाइस आर एबल टू सॉल्व इट वेरी क्विकली, है ना? मैं भी करता हूँ, आप भी करो। अगर किसी ने तुम में से मेरे से पहले सवाल निकाल लिया, उसको मैं 500 दूंगा। वीडियो चल रहा है लाइव, मैं अभी 500 रुपये उसको दे दूंगा अगर तुम में से किसी ने मेरे से पहले निकाल लिया। सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो यहाँ पे हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ बाय गॉड, जिसको आ गया ना मेरे से पहले आंसर, 500 रुपये दे दूंगा अभी, ठीक है? चलो सबसे पहले पढ़ो सवाल, 2 सेकंड खुशी पढ़ो। Kabir, Zorawar and Parul are partners sharing profit in the ratio of 5:2. So their capital is 5:2:3 कि 3:2? 5:3:2. हाँ, फिर Their capitals as on 1st April 2023 were Kabir का था 5,20,000, हाँ, Zorawar का 3,20,000, हम्म, Parul का 2 lakh. हम्म, The partnership deed provided as follows: Kabir and Zorawar each will get salary of rupees 24,000 per annum. Parul will get commission of 2% of net sales. कितनी है सेल्स? Sales है net sales मतलब ये रहने को है 50 lakhs. सेल्स है 50 लाख। आगे। Interest on capital is to be allowed 5% yield. हम्म, Interest on drawings is to be charged 5%. हम्म, 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve. Drawings by each of the partners during the year was 60,000. Net profit for the year was 1,55,500. 1,55,500। ठीक है भाई, सवाल शुरू कहाँ से होगा? सवाल शुरू होगा नेट प्रॉफिट से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। कितना है वो? 1,55,500। ठीक है भाई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ होगा? डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का? कबीर्स कैपिटल अकाउंट, जोरावर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर आपका क्या नाम है इसका? पारुल, पारुल्स कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल था इनका? कितना कैपिटल था? के का था 5,20,000. 5,20,000। इसका कितना निकालना है? 5%। तो हो गया 52। 52 का हाफ कितना है? 26। तो इसका हो गया 26,000। फिर उसके बाद इसका कितना है? 32। 32 का हाफ कितना हो गया? 16। तो 16। उसके बाद इसका 2 लाख का हाफ कितना हो गया? 10,000। ठीक है। तो ये 26 और 6 कितना हो गया? 32। 32 10 42, 42 10 52। तो ये 52,000 हो गया इधर। ठीक है बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है? और किसको सैलरी थी ना? किसी को? किसको? के और जेड को। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज। क्या? टू सैलरीज। कबीर्स कैपिटल अकाउंट और जोरावर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 84,000 और 24,000। बार बार बोलो, मैं के लिखता हूँ, आप लोग के नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या बोली है? पारुल को 2% का कमीशन सेल्स पे। तो यहाँ टू कमीशन किसको? पारुल्स कैपिटल, पारुल्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 2% 50 लाख का। कितना हो गया? 10,000। नहीं, 1 लाख। 1 लाख। ठीक है। बस और कुछ है? ड्राइंग्स। तो यहाँ इस तरफ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? कौन कौन ने ड्राइंग करी है? वो नहीं लिखा है, खाली 2 पार्टनर। हाँ, किसने? Drawings by each of the partners during the year was 60,000. ईच मतलब तीनों ने करी है। ठीक है। 60 तो ये हो गया कबीर, जोरावर और पारुल। एक बार ऊपर से लाइन पढ़ना जरा तुम लोग। ये
कबीर्स कैपिटल अकाउंट Sale for the year ended 31st March Capital account. 2024 was 50 lakhs। drawings by each of the partners during the year was 60,000. ठीक है, 60,000 का कितना परसेंट था? 5%। कितना हो गया? 3,000। तो यहाँ आ गया 1500। कोई है जिसको पूछने 1500 क्यों आया सर? हाँ, किसको पूछना है यार? ड्राइंग्स हमेशा हाफ लेना है, एवरेज लेना है। बार बार बोला, जब डेट मेंशन नहीं है ड्राइंग्स हमेशा एवरेज लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? So sales कितनी है? सेल थी 50 लाख। 45 हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो डिविजिबल प्रॉफिट पहले निकालेंगे, पहले यहाँ टोटल करेंगे ना। तो ये टोटल कितना है? देखो यहाँ पे 1,55,500 प्लस कर लो 500 कितना हो गया? 1,56,000। 1,56,000 प्लस 4 कितना हो गया? 160 हो गया ना, 1,60,000। तो 1,60,000 रुपए उतना ही हुआ। 160 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लिखा बच्चा? 1,60,000 रुपीज़। ये चेक करना यार, एक बार 1 लाख ही है या नहीं है, मेरे को डाउट। चलिए जी, अब देखो नाउ क्वाइट। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमारा ये चीज़ जो है, ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है ना। सो सिंस आर लॉसेज आर ग्रेटर, व्हाट आर लॉसेज आर ग्रेटर, तो हम डिविजिबल प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व बनाएंगे ही नहीं, पहली चीज़। व्हेन डीड इज एब्सेंट, अगर डीड एब्सेंट हो, अगर लिखा होता है जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो चार्ज है, क्या है? चार्ज है। तो मैं उस टाइम पे क्या करता बच्चे? चार्ज मतलब मैं लिख ही लेता यहाँ पे जनरल रिजर्व। लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, डिविजिबल लॉस है। क्या है? और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी, जैसे क्वेश्चन नंबर था ना तुम्हारा वो वाला, क्या कहते हैं बच्चा? व्हाट इज योर नेम? इरफान। क्वेश्चन नंबर था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। अब ये भी बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है, डिट्टो वैसा ही है। अब इसमें क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियो। वो रेशियो कैसे निकालेंगे? एक्सपेंसेस का रेशियो निकाल लेंगे फटाक से। एक्सपेंसेस का रेशियो देखो, कबीर, पारुल और जोरावर। कबीर, पारुल और कबीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 26,000। और इसका क्या कहते हैं, ये दूसरा था ना, और कुछ 16,000। सैलरी थी ना 24,000। ठीक, और क्या था? और कुछ नहीं है ना कबीर का। पारुल का और क्या है? 16 और क्या है? 24 है ना शायद, नहीं वो जोरावर की है। पारुल का और कुछ था? पारुल का कमीशन था ना शायद। कितना कमीशन था? 1 लाख। और इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्या था तुम्हारा? 10,000। इसका जोरावर का 10,000 और 10,000 एंड 24,000। और कुछ है? बराबर का 16,000 लिखा है। सर आपने हमने गलत लिखा। जोरावर का 16,000। हाँ, फिर और उनका 10,000। पारुल का 10,000। फिर बस क्लियर। अब इसका टोटल कर लो। ये टोटल कितना हो गया? 50 हो गया ना। इसका टोटल कर लो, ये हो गया 1 10। इसका टोटल कर लो, ये कितना हो गया? 30 40। अब रेशियो निकाल लो। क्या करोगे? रेशियो निकालोगे। तो ये 50,000 का 0 काट लो, इसका ये 0 काट लो, इसका ये रेशियो काट लो। तो ये हो गया 5:11:4। क्या आया? 5:11। पारुल की सैलरी नहीं है बच्चे, खाली 2 की सैलरी है। ठीक है, तो आया 5:11:4। ठीक है, तो ये सारा तामझाम जो करना था ना, ये वर्किंग करनी थी रफ में। क्या करनी थी? रफ में। अब मैं इसको सारे को रब कर दूं। ठीक है, तो ये रब करने के बाद 5:11:4 ये पूरा रब करना है। ठीक है, ये सॉरी रब करूँ। अब 1,60,000 आया ना, इसका रेशियो में निकालो जरा। रेशियो में निकालो ना। 5:11 कितना हो गया? 16 4 20। 1,60,000 इंटू 5/20 इंटू 20। 40,000। ये लिखो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 2 किस किस का? कबीर्स कैपिटल अकाउंट, जोरावर्स कैपिटल अकाउंट और पारुल्स कैपिटल अकाउंट। पहले कर बच्चे 5/20 कितना आया? वो आया 5/20 40,000। 40,000। फिर कर बच्चे ये क्या है जोरावर ना 4/20 कितना है? 4/20 कितना है? 30 30 हाँ 32। उसके बाद कर बच्चे 11/20 38। 88। आंसर चेक करो, देखो आंसर। यही है। समझ आई बात? चलो अच्छा हो गया कि मैंने ये सवाल पिक किया, तुम लोग को ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, पकड़ो, क्लियर हो गया ना। देखो अगर डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज बांटना होता तो कुछ परसेंटेज हम निकाल के बांट देते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमारा जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है, किससे? प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? अप्रोप्रिएशन करेंगे इन एक्सपेंसेस रेशो, जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, उन्हीं को टोटल किया। देखो इसकी 26,000,
इसका 20,000, इसका 16,000, फिर 24, 1 लाख और 24, फिर इनका टोटल टोटल कितना है 50, 110, 40, 0 0 काट दिए तो 5:11:4 रेशो आ गया। फिर 1,60,000 था ना, 1,60,000 इनके अकाउंट से डाल दिया 5:11:4 के रेशो में। बस ऐसे सवाल था।